हर साल भारत अपने युवाओं से एक दौड़ में भाग लेने को कहता है। एक ऐसी दौड़ जहां इनाम सिर्फ एक नौकरी या करियर नहीं है, बल्कि गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता है, समाज में सम्मान पाने की उम्मीद है और एक पूरे परिवार की जिंदगी भर की कमाई का नतीजा है। लेकिन क्या हो जब दौड़ शुरू होने से पहले ही खेल फिक्स हो चुका हो? 3 मई को देश के 23 लाख मेडिकल उम्मीदवारों ने नीट यूजी 2026 की परीक्षा दी, लेकिन 2 हफ्ते भी नहीं बीते कि पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया गया। एक बड़े सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ने एक कड़वी हकीकत को सामने ला दिया। एक हाथ से लिखा हुआ पेपर जो पीडीएफ बनाकर कोचिंग सेंटर्स को 2 से 5 लाख रुपए में पहले ही बेच दिया गया था। अगर आपको लगता है कि यह कोई पहली या इकलौती घटना है, तो आपने पिछले कुछ सालों की खबरों पर ध्यान नहीं दिया है। नीट सिर्फ इसीलिए राष्ट्रीय हेडलाइन बना हुआ है क्योंकि यह सीधे तौर पर देश के शहरी और मध्यम वर्ग को प्रभावित करता है। लेकिन असलियत भारत का एग्जामिनेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अंदर से पूरी तरह सड़ चुका है। राजस्थान सब इंस्पेक्टर परीक्षा को ही देख लीजिए। छात्र के सालों के विरोध प्रदर्शन और अदालती लड़ाई के बाद पिछले साल इसे आखिरकार खारिज कर दिया गया। बिहार और राजस्थान के रीट घोटाले, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों की सरकारी भर्तियां, पटवारी से लेकर पुलिस तक, इंजीनियर से लेकर डॉक्टर तक, ये पेपर किसी रिमोट हैकर द्वारा हैक नहीं किए जाते, ये पेपर लीक किए जाते हैं। अंदर बैठे अधिकारियों, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स संभालने वाले और प्रिंटिंग प्रेस के सिंडिकेट द्वारा जिन्होंने हमारे युवाओं के सपने को करोड़ों रुपए के काले बाजार में बदल दिया है। जब कोई परीक्षा रद्द होती है तो सरकारी अफसर इसे एक प्रशासनिक फेरबदल एडमिनिस्ट्रेटिव रिकैलिब्रेशन का नाम देते हैं। वो 21 जून को फिर से रीनीट कराने का नोटिस जारी कर देते हैं और सोचते हैं कि हिसाब बराबर हो गया। लेकिन वो उन मासूम जिंदगियों को नहीं देख पाते जो इस सिस्टम की नाकामी का बोझ उठाते-उठाते टूट जाती है। सीकर के पिपराली रोड पर एक किराए के कमरे में 22 साल का प्रदीप मेघवाल अपनी बहनों के साथ 3 साल से दिन-रात पढ़ाई कर रहा था। उसके मजदूर पिता ने अपनी ज़मीन बेच दी ताकि बेटे का डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो सके। आंसर की के मुताबिक प्रदीप के 650 से ज़्यादा नंबर मिलने वाले थे। उसने अपनी दौड़ पूरी कर ली थी। वह जीत चुका था, लेकिन जब पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने की खबर आई, तो वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया। शुक्रवार को वह अपने कमरे में मृत पाया गया। लखीमपुर खीरी में 20 साल के ऋतिक मिश्रा ने, जो अपने तीसरे प्रयास में दिन-रात एक कर रहे थे, परीक्षा रद्द होने के बाद दम तोड़ दिया और अपनी जान दे दी। वहीं दिल्ली की एक होनहार छात्रा अंशिका, जो पिछले साल सिर्फ 4 नंबरों से रह गई थी, इस बार परीक्षा रद्द होने के बाद गहरे डिप्रेशन में चली गई और उसने यह आत्मघाती कदम उठा लिया। हमें इस बात को बिल्कुल साफ शब्दों में समझना होगा, ये सिर्फ एग्ज़ाम स्ट्रेस के आंकड़े नहीं हैं, यह सिस्टम की हत्या है। जब एक दिहाड़ी मज़दूर अपनी ज़मीन बेचकर किताबें खरीदता है और एक पेपर लीक माफ़िया उस भविष्य को चंद रुपयों के लिए बेच देता है, तो यह सिर्फ एक त्रासदी नहीं, यह प्रशासनिक स्तर पर किया गया एक गंभीर अपराध है। एनटीए का कहना है कि 21 जून को दोबारा परीक्षा यानी रीनीट कराना ही इसका समाधान है। लेकिन आप उस छात्रा से दोबारा परीक्षा की उम्मीद कैसे कर सकते हैं, जो सालों से मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से पूरी तरह टूट चुका है? आप इस भरोसे को 4 हफ्तों में वापस कैसे ला सकते हैं, जो उससे छीन लिया गया? सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए कड़े कानून बनाए, जेल और जुर्माने का प्रावधान किया। केस सीबीआई को सौंप दिया गया है, लेकिन कानून सिर्फ कागज़ों पर अच्छा लगता है, ज़मीन पर नहीं। जब तक कोचिंग सेंटर्स का यह अरबों का नेक्सस सिर्फ टॉपर बनाने की मशीन बना रहेगा और जब तक लॉजिस्टिक्स में बैठे लोग बिकते रहेंगे, तब तक हर नया कानून सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा बनकर रह जाएगा। अलक पांडे सर, फिज़िक्स वाला, ने सिर्फ यूट्यूब पर वीडियो नहीं बनाया, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे, कानूनन लड़ाई लड़ी और एनटीए की विसंगतियों को बेनकाब किया। खान सर ने अपनी बेबाक आवाज़ में इस पूरे नेक्सस की धज्जियाँ उड़ा दी और प्रशांत भैया ने हर मंच पर खड़े होकर छात्राओं के हक के लिए आवाज़ उठाई। इन शिक्षकों ने साबित कर दिया कि एक सच्चा गुरु सिर्फ सिलेबस नहीं पढ़ा था, वो अपने छात्रों के भविष्य के लिए सिस्टम से लड़ना भी जानता है। अब जब 21 जून को दोबारा रीनीट की बात हो रही है, तो इन शिक्षकों और पूरे छात्र समुदाय की एक ही सबसे बड़ी माँग है, अ कंप्लीटली टेक फ्री ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन। हम एक ऐसे दौर में हैं जहां डिजिटल लॉजिस्टिक्स, क्लाउड शेयरिंग और ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक लीक का सबसे बड़ा ज़रिया बन चुका है। जब तक पेपर पेन ड्राइव में, ईमेल पर या डिजिटल प्रिंटिंग सेंटर्स के सर्वर पर घूमता रहेगा, तब तक उसे लीक करना बेहद आसान होगा। मांग यह है कि इस रीनीट में टेक्नोलॉजी के उस लूप होल को पूरी तरह खत्म किया जाए, जहां से पेपर का डिजिटल एक्सेस मुमकिन है। पुराने परखे हुए मिलिट्री ग्रेड सुरक्षा वाले ऑफलाइन और लॉज्ड इन प्रिंटिंग
और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को वापस लाया जाए, ताकि किसी भी स्तर पर डिजिटल सेंडर या हैकर इस योग्यता को न खरीद सके। यह लड़ाई सिर्फ एक दोबारा परीक्षा कराने की नहीं है, यह लड़ाई उस भरोसे को वापस पाने की है, जो इस देश के युवाओं से छीन लिया गया है। अगर आज अलग पांडे, खान सर और प्रशांत भैया जैसे शिक्षक अपनी पूरी ताकत झोंक कर आपके साथ खड़े हैं, तो इसीलिए क्योंकि उन्हें आपके सपनों की कीमत पता है। इस वीडियो को देख रहे हर एक छात्र से मैं यही कहना चाहूँगी, जब तक आपके शिक्षक और पूरा देश आपकी आवाज़ बना हुआ है, तब तक आपको हार मानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अपनी हिम्मत बनाए रखिए, क्योंकि यह लड़ाई अब सिर्फ आपकी नहीं, इस पूरे देश के भविष्य की है। थैंक यू।